आपको ही फॉरेक्स का क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो मई 25 में आया था। तो इसमें मैं फॉरेक्स की एक इजी चीज़ भी बताऊँगा जो आपको दूसरे क्वेश्चंस में भी मदद करेगी। तो देखिए इसमें पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वे कोड्स दिए हैं अपन को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, और यूएस डॉलर पर में यूएस डॉलर है, यानी कि ये $1 का अपन को रेट दिया हुआ है। अब इसमें लिखा है कैलकुलेशन अप टू 2 डेसिमल प्लेस। यहाँ पर नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हाउ मेनी यूएस डॉलर्स शुड मिस्टर एक्स सेल टू गेट 40 लैक्स। यहाँ पे मेन होता है कि अपन को अमाउंट जो दिया है वो किस किस वाली करेंसी में दिया है। जैसे यहाँ पे अपन को रुपीज़ में दिया है, यहाँ पे डॉलर्स में दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको रुपीज़ वाला बता देता हूँ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपन को कितने डॉलर सेल करना है, ठीक है। तो जिसमें अपन को वैल्यू दी है सबसे पहले वो लिख लो। रुपीज़ में दिया है 40 लाख। तो अपन को जिस करेंसी में दिया रहता है ना, अपन उसका पर में निकाल लेते हैं कि मतलब $1 का कितना होगा ये, 1 रुपीज़। अब पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो $1 का प्राइस दिया है अपन को, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि आफ्टर 2 मंथ्स। तो सबसे पहली चीज़ अपन फिर आफ्टर 2 मंथ्स वाला ही रेट ले सकते हैं, स्पॉट वाला रेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कि 2 महीने के बाद में अपन को बेचेंगे तो कितना बेचना पड़ेगा कि 40 लाख हो जाए। तो ये मैंने बताया 40 लाख का रुपीज़ में दिया है, 1 रुपीज़ ले लिया अपन ने ये। और यहाँ पे अभी क्या दिया हुआ है, $1 इज इक्वल टू 88 और 88.4, ठीक है। और अपन को बनाना किस में है, 1 रुपीज़ में। तो इसको 1 रुपीज़ कैसे बनाएंगे, ये देखो। जब भी अपन लोगों को जिसमें दिया है उससे दूसरी करेंसी में ले जाना है, इसका लॉजिक समझा दिया मैंने यहाँ से, ये 1 रुपीज़ क्यों ले रहे हैं। और अब ये वाला लॉजिक देखो, $1 में यानी ऑपोजिट में, और चाहिए किस में, 1 रुपीज़ में। तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस ऐसे बोलेंगे। अब जब ये नीचे क्रॉस होगा तो ये ऑपोजिट में चले जाएंगे। ये हो गया रेट, ठीक है। अब ये हो गया अपना डॉलर बन गए ये, क्योंकि अपॉन में आ गया ना। तो ये हो गया अपने रुपीज़ में आ चुके हैं। अब ये 1 रुपीज़ का रेट बन गया। अब ये जब इधर साइड जो यहाँ पे रहता है, इधर कभी भी ये इसका लॉजिक बता देता हूँ, जो बिड रहता है और ये आस्क रेट रहता है, यानी कि, और ये हमेशा डीलर के पीओवी से रहता है। यानी कि डीलर जब बाय करेगा तो वो इस रेट पे करेगा, डीलर जब सेल करेगा तो इस रेट पे सेल करेगा, ठीक है। तो अब अपन को लिखा हुआ है हाउ मैनी यूएस डॉलर शुड मिस्टर एक्स सेल, ठीक है। पर अपने को रुपीज़ में दिया हुआ है, तो अपन रुपीज़ के हिसाब से सॉल्व कर रहे थे। तो अब ऐसा सोचो कि यूएस डॉलर सेल करने की बात कर रहा था वो अपन को, यानी कि अपन लोग सेल यूएस डॉलर को सेल करके क्या करने वाले थे, इंडियन रुपीज़ लेने वाले थे। तो यहाँ पर अपन लोग बाय करेंगे, ठीक है। यानी कि रुपीज़ को अपन बाय कर रहे हैं, तो 40 लाख को बाय करने के लिए, और ये डीलर के पीओवी से लिखा हुआ है। तो अब अपन को बाय करना है 40 लाख रुपए। तो मेरे को अगर बाय करना है तो डीलर क्या करेगा, सेल, है ना। कोई भी चीज़ जगह अगर मैं कोई बाय करने जा रहा हूँ तो सामने वाला बेच भी तो रहा है, तो सामने वाला बेचेगा तभी मैं खरीदूँगा। अब मेरे को यहाँ पे लिखा है कि मेरे को बाय करना है, सामने वाले को सेल, तो ये डीलर के पीओवी से है, तो उसका कौन सा रेट लगेगा, सेल वाला, यानी कि ये वाला 188 इंटू, अपन को करना कितना है को 40 लैक्स को कन्वर्ट करना है, ये हुआ। अब आप इसको निकाल लो, ये उतना ही आंसर आएगा जितना अपना सजेस्टेड में आ रहा है। और मैं ये वाला बता देता हूँ जो अपना, तो इसका आंसर आएगा अपना 45,454.545 डॉलर्स। इतने डॉलर्स बेचेंगे तो अपन को 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। आप इसको सजेस्टेड में नीचे भी जाके देख सकते हो। और इसके बाद में अब ये वाला देखेंगे अपन,
सेकंड वाला पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। अब मेन हो गया। अब क्या वैल्यू दी है अपन को डॉलर में, $3 लाख। तो अपन को रेट काय का निकालना पड़ेगा, $1 का। ओके, और $1 का इन द स्पॉट मार्केट है ये वाला क्वेश्चन, तो अपन स्पॉट वाले का रेट लेंगे। $1 का कितना रेट है, 86 86.2। और मैंने ये बता दिया आपको कि ये डीलर के पीओवी से रहता है, तो ये बिट रेट है, ये आस्क रेट है। यानी कि डीलर सेल करेगा तो इस रेट पे करेगा, डीलर बाय करेगा तो इतने पे करेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हाउ मेनी रुपीज़ इज़ रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब तो नॉर्मल इंग्लिश तो समझ जाओगे आप, ऑब्टेन यानी मैं बाय कर रहा हूँ $US। ठीक है, और अपन को रेट भी, वो सॉरी करेंसी जो दिया है ये भी डॉलर में दिया है, इसके हिसाब से अपन ने ये लिख लिए ये डॉलर, तो इसलिए ये भी $1 का प्राइस लेंगे। अब ये जो करेंसी, इसको क्या कर रहे हैं अपन, इस करेंसी को बाय कर रहे हैं। ठीक है, बाय करने की कितनी है, 3 लाख। अब मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मैं $3 लाख बाय कर रहा हूँ, यानी कि जो डीलर है वो सेल कर रहा होगा, तो फिर यही वाला रेट लगेगा 86.20। अब ये आएगा 3 लाख इंटू 86.2 इज इक्वल टू 25860। ये हो गया। ये आप सजेस्टेड में नीचे जाके चेक कर लोगे तो मिल जाएगा। मैं अभी नीचे नहीं कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन यहीं के यहीं है, आपको तुरंत समझ आ जाए। नीचे आप चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं थर्ड पॉइंट बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, अज्यूम दैट मिस्टर एक्स हैज़ $75,000 75,000 इन करेंट अकाउंट अर्निंग नो इंटरेस्ट। यानी कि अगर वो 75,000 वहीं यूएस में ही रख रहा है तो उसके करंट अकाउंट में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन रुपी इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर वो रुपीज़ में इन्वेस्ट कर रहा होगा, यानी कि वो इंडिया में पैसा लाए और इन्वेस्ट कर दे, 12% पर एनम मिलेगा उसको। तो वो पूछ रहा है कि शुड मैं मिस्टर एक्स कन्वर्ट करना चाहिए क्या उसको $US को नाउ, या फिर 2 महीना लेटर। तो अगर अपन लोग, इसका मतलब सेंस ये बनेगा कि 75,000 अपन डॉलर अभी कन्वर्ट कराओ और उसको इंडिया में रखे रहने दो फॉर 2 मंथ्स। उस पर ब्याज मिल जाएगा 12% पर एनम के हिसाब से, तो 12% है और 2 बाई ये ऐसा इतना ब्याज मिल जाएगा। तो वो बढ़ जाएगा उतना पैसा, या फिर बाद में ही, या फिर 2 मंथ्स बाद ही कन्वर्ट कराना है। अगर अपन आज ही ले जाके इंडिया में रख देंगे, 2 महीने का ब्याज मिलेगा। पर अगर ये नहीं करते हैं, सीधे अपन लोग 2 मंथ्स के बाद में जाके सिर्फ कन्वर्ट कराएंगे, ओनली कन्वर्ट, तो क्या होगा, तो मैं दोनों बता देता हूँ। तो अगर अभी ही मैं इंडिया में लेके जाऊँगा, ठीक है, $75,000, या तो मैंने जैसे आपको बताया जिसमें दिया हुआ है अपन को उसको इधर ले लो, $1 इज इक्वल टू, और वो क्या बोल रहा है, 2 मंथ्स बाद का, दोनों का निकालना ही है अपन को, है ना, अभी का भी स्पॉट रेट के हिसाब से और 2 मंथ के बाद का भी। तो हमें $US को इस वाले पॉइंट में बेचना होगा, क्योंकि हम इंडिया जा रहे हैं और वहाँ पे हमको जमा कराना है पैसा, वहाँ पे ब्याज मिलेगा हमको। तो डॉलर बेचे मैंने, ठीक है। डॉलर अगर मैं सेल करूँगा यानी कि डीलर बाय करेगा, डीलर बाय करेगा। तो और ये मैं बता चुका हूँ इसका लॉजिक। अब यहाँ पे अपन इसका रेट लिख लेते हैं, पहले स्पॉट वाला 86.2। तो अब अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, $75,000 इंटू, और यहाँ पे क्या हो रहा था, $75,000 अपन सेल करेंगे। क्यों, क्योंकि अपन को इंडियन रुपीज़ चाहिए। तो सेल करने के लिए, अगर मैं सेल कर रहा हूँ यानी कि डीलर बाय कर रहा होगा, डीलर का पीओवी है ये।
तो अपन ये वाले रेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 75,000 इंटू 86, ये हो गया 6450। ठीक है, अगर ये स्पॉट रेट के हिसाब से। और अगर अब अपन निकालेंगे 2 मंथ्स बाद का, तो 2 मंथ्स बाद के लिए कभी भी अपन कैलकुलेशन करेंगे जितने भी आपको मंथ्स लेटर का दिया होगा अगर क्वेश्चन में, तो अपन 2 मंथ्स बाद का ही रेट लेंगे। ठीक है, अब अपन ये मैंने हटा दिया 2 मंथ्स लेटर। ठीक है, इसको ऐसा करना, कभी भी दिमाग में लॉजिक की पिक्टोग्राफिक मेमोरी याद रहती है कि ये साइड था, इसको ऐसा खींचे, यहाँ पे ये हुआ, इसका रेट लिखे 88, ऐसा कि 88.4। अब हमें क्या करना है, सेल ही करना है। पहले भी सेल किए थे, पहले स्पॉट पे किए थे, अब 2 मंथ्स बाद का कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं सॉरी मैंने वो तो करवाए नहीं, एक मिनट। हाँ, ये हुआ ना, जैसे ये 6450 हुआ था अपना स्पॉट रेट पे, तो मैंने आज ही कन्वर्ट करा लिया, फिर इसी को तो रखेंगे ना अपन उधर, तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा। सॉरी, थोड़ा मैं कोई टीचर नहीं हुआ ना, बस समझ के समझा रहा हूँ, इसलिए वो ज़्यादा थोड़ा माफ़ करना। ये हुआ 12% इंटू 2/12, ये मैंने समझा दिया था क्योंकि सिर्फ 2 महीने का ही है। 12% का इंटरेस्ट है, तो 6450 इंटू 12% इंटू 2/12, 129। ठीक है, ये हुआ इंटरेस्ट इतना मिल जाएगा, फिर बाद में ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 6579। ठीक है, तो मैं अगर स्पॉट पे कन्वर्ट कराऊँ और मैं इंडिया में जाके डिपॉज़िट करा दूँ, तो मेरा अमाउंट इतना बन जाएगा। और या तो फिर मैं सीधे 2 मंथ्स लेटर ही कन्वर्ट कराऊँ, तो मैं वो भी बता देता हूँ। अब स्पॉट वाला, ओ सॉरी, अब लगेगा 2 मंथ्स बाद वाला, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट का अपन ने शुरू में लिए। इसका एक बार और लॉजिक बता देता हूँ। स्पॉट में अपन ने कन्वर्ट कराए, देन इंडिया ले गए, देन इंडिया में फॉर 2 मंथ्स हमने ब्याज खाया, मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ब्याज खाया। उसके बाद में फिर ब्याज प्लस होके अपना 6579 बन गया। ये हुआ $75,000। ठीक है, ये वाला पॉइंट फिर से समझा के खत्म कर दिया। अब आ गए अपन ये 2 मंथ्स वाले पे। अब मैं 2 मंथ्स बाद ही सीधे कन्वर्ट कराऊँ, तो ये डॉलर में है, $1 का रेट लेंगे और सीधे 2 महीने बाद ही 2 मंथ्स फॉरवर्ड वाला रेट लेंगे। अब अपन $1 और 88.4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सेल कर रहा था इधर, क्योंकि है तो मेरे पास डॉलर ही ना, डॉलर को सेल कर रहे हैं अपन। ये सेल किए, वेट एंड आस्क, आई एम सेलिंग, सो डीलर इज़ बाइंग। ऐसा लिख लेना आप लोग भी, इसमें क्या बहुत दिमाग में फ्री हो जाता है, एक बार लिख दोनों, आई एम सेलिंग सो डीलर इज़ बाइंग। ये है डीलर का पीओवी वाला रेट, बाय बिड यानी बाय, आस्क यानी सेल। 75,000 इंटू 88 इज इक्वल टू 66 lakhs रुपीज़। ये रुपीज़ था, कन्वर्ट करा दिए तो अब रुपीज़ में आ गए ना अपन। ठीक है, ये देख लो 66, 6579। अब मैं नीचे जाके आपको इसके आंसर भी दिखा देता हूँ जो मैंने निकाला था। ये 45454 वाला आया था, ये 258 आया था, ये 2 महीने का इंटरेस्ट लगने के बाद आया था। और ये सीधे अगर 2 महीने के बाद अपन फॉरवर्ड
पे कन्वर्ट कराएंगे तो ये, और ये इसमें था 2 महीने अभी स्पॉट पे करा लो कन्वर्ट एंड देन ब्याज खाओ, इतना बन जाएगा। थैंक यू सो मच।